शंकर भगवान पहुंचे हैं, समाधि लगाए हैं और अचानक फिर सती जी को लगा है भगवान समाधि लगाए हैं। और एक दिन शंकर भगवान राम राम कह के जगे। 87,000 वर्ष के बाद जैसे ही जगे, सती जी गई हैं। सोचा बांग भाग में बैठे, लेकिन शंकर भगवान ने सामने आसन दे दिया। अब सती जी को लगा है कि शंकर भगवान हमें हृदय से त्याग दिए। कथा सुनाने लगे, लेकिन सती जी को मन नहीं लगा। कहा प्रभु ये जो सारे लोग जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? तभी विमान में बहुत सारे देवी देवता जा रहे थे। कहाँ? राजा दक्ष कुमार के यहाँ, जहाँ यज्ञ हो रहा था। सती जी को मन नहीं लगा। कहा प्रभु मैं भी जाऊंगी। भगवान ने कहा कि देखो देवी जी, अगर विवाह करके जो कन्या ससुराल आ जाती है तो बिना आमंत्रण का, बिना निमंत्रण का मायके भी नहीं जाना चाहिए। और आपके मायके से कोई आमंत्रण और निमंत्रण नहीं आया है। बहुत मना किए, लेकिन सती जी मानी नहीं और चली है। और जब मायके गई तो देखा क्या कि वहाँ सारे देवी देवता हैं, सबके लिए भाग रखा गया है, लेकिन महाराज शंकर भगवान के लिए कोई भाग नहीं रखा गया। मन ही मन लगा कि मैं अपने पति देव का बात नहीं मानी, मैं तो आ गई, लेकिन आने के बाद बड़ा पछतावा हुआ। सती जी ने सोचा कि महाराज अब आ गई हूँ तो वापस नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ शंकर भगवान ने त्याग दिया, यहाँ माता पिता ने त्याग दिया। उसी यज्ञ के कुंड में योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म किए हैं। देवताओं को श्राप दी कि बिना शिव अंश का अगर कोई पूजा ग्रहण करेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। इतना सुनते ही शंकर भगवान को पता चला। जटा निकाल कर धरती पे पटके तो वीरभद्र नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ शिव जी का। गया और जाने के बाद यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष कुमार का सर काट दिया। सारे देवता शंकर भगवान के पास पहुंचे। कहा प्रभु अगर यज्ञ पूरा नहीं होगा तो दुनिया में त्राही त्राही हो जाएगा। शंकर भगवान कैसे हैं? बोले छने रुष्टा छने तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छने छने। शंकर भगवान बड़े बोले महाराज, तुरंत रूठ जाएंगे लेकिन तुरंत मान जाने वाले में भी हैं। शंकर भगवान यज्ञ में गए हैं और राजा दक्ष कुमार के धड़ में बकरे का सर को लगाया और उसी समय से बम बम का नारा लगा। और शंकर भगवान आज भी बम बम का जब नारा लगता है तो बड़ा प्रसन्न होते हैं। शंकर भगवान इधर आए, समाधि में बैठे हैं और सती जी को लगा, जाते जाते उन्होंने कहा कि हे प्रभु अगर मुझे जन्म मिले तो मैं शंकर भगवान की पुनः पत्नी बनूं। और वही सती जी हिमवान जी के यहाँ आज बड़ा सुंदर पार्वती जी के रूप में जन्म लिए हैं। बोली पार्वती मैया की। सारे देवी देवता हैं मनाने लगे, शंकर भगवान नहीं मान रहे हैं। कहा बाबा शादी कर लो। तो शादी किसको करना चाहिए? बोले महाराज शादी उसी को करना चाहिए जिनको पता हो कि शादी का मतलब क्या है। आजकल लोग शादी तो कर लेते हैं, पता चलता है आजकल शादी कैसे करते हैं महाराज। बोले आजकल का प्रेम बड़ा विचित्र है, तुरंत रोड चलते आई लव यू हो जाएगा और थोड़ा ही शाम हुआ कि आई हेट यू भी हो जाता है। आजकल रोड मैरिज, कोर्ट मैरिज, पता नहीं कौन कौन मैरिज हो जाता है। आजकल पता ही नहीं चलता है कि शादी के बाद जो हमारा बच्चा होगा वो माइकल जैक्सन जैसा नचैया बनेगा या स्वामी विवेकानंद जी बनेगा जो भारत का नेतृत्व करेंगे। शादी का मतलब है, शादी का उल्टा कर दीजिए, शादी यानी दिशा। जिसको दिशा पता हो कि मेरा बच्चा जब जन्म लेगा तो भगत सिंह बनेगा, सुभाष चंद्र बोस बनेगा, चंद्रशेखर आजाद बनेगा, जो अपने देश और राष्ट्र की रक्षा करे, ना कि कोई डांसर बनेगा महाराज। जो नचैया बनता है ना उसका लाइफ बहुत अच्छा नहीं होता।
इसीलिए शादी में दिशा पता होना चाहिए। शंकर भगवान को सबने मनाया, नहीं माने। राम जी आए, कहा प्रभु मान जाओ, अगर आप विवाह नहीं करोगे तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। शंकर भगवान ने कहा विवाह तो करूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। बोले क्या? बोले शर्त क्या है? बोले शर्त यही है कि महाराज मैं पार्वती जी का पहले परीक्षा लूंगा। इसीलिए शंकर भगवान बड़ा सुंदर परीक्षा लेते हैं कि पार्वती जी परीक्षा में पास हो जाते हैं। और तभी एक बार दोनों जुड़ा के प्रेम से बोला पड़ेगा राधे राधे।